विदुर जी के साथ पांडव लोग विदुर जी पांडव लोगों को लाने के लिए नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़े प्रेम से आभगवान की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से सभी को पहले पांडवों का कुशल समाचार पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। विदुर जी ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें, क्योंकि अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए भी लालायित हैं। आप सब इन लोगों को यहाँ जाने की आज्ञा दे दें। तो द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना तो ठीक है, किंतु पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु मैं अपने जवान से यह बात कह नहीं सकता। इसलिए तो उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि पांडव इस समय हस्तिनापुर चले जाएं, वही अच्छा है। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। तब द्रुपद बोले, श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे भी ठीक जचता है। पांडवों को जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं, उतनी स्वयं पांडव भी अपने आप के लिए नहीं कर पाते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से यहाँ से विदा हुए। भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा विदुर कुंती तथा द्रौपदी तथा के साथ हस्तिनापुर पहुँच गए। अगवानी के लिए विकर्म, चित्रसेन और अन्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारा नगरवासी टूट पड़े। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। पांडवों ने भोजन विश्राम करके आनंद किए। उसके बाद फिर वे राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खंडप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खंडप्रस्थ में रहने चले गए। वहाँ जाकर के इन लोगों ने अब नया अपना राजधानी बनाना प्रारंभ किए और वहीं रहने का ये लोग मन बनाए कि ठीक है, जब हस्तिनापुर नरेश और हमारे बड़े पिताजी ने धृतराष्ट्र ने कहे हैं कि खंडप्रस्थ में अपने राजधानी बनाकर रहो, तो हम लोगों को और वहीं जाकर के रहना अच्छा है। क्योंकि पांडव लोग जब लाक्षागृह में जल करके मर जाने की बात हुई थी, उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर के दुर्योधन को युवराज बना दिया था और एक राज्य में दो युवराज हो नहीं सकता है। इसलिए इस तरह का बात उठा। धृतराष्ट्र ने सबों को बुला करके सबसे इस पर में राय लिए। तो पितामह भीष्म ने ही सलाह दिए कि जब दोनों को युवराज बना दिया गया है, तो किसी को अगर उसमें से युवराज पद से हटाया जाता है तो दोनों में मनमुटाव हो जाएगा, वह उचित नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि हस्तिनापुर को दो भाग में बांट दिया जाए और दोनों भाग अलग अलग दोनों को दे दिया जाए। तो दुर्योधन हस्तिनापुर में रहे और पांडव को खंडप्रस्थ दे करके वहाँ नया राजधानी का निर्माण करके वहीं रहें, यही मेरे समझ से अच्छा होगा। तो पितामह भीष्म जब ये बात कहे तब सबों ने उनका समर्थन कर दिया और वहाँ धृतराष्ट्र ये खबर
युधिष्ठिर सभी पांडवों को बुला करके कह दिए कि अच्छा होगा कि तुम लोग वहाँ पर खांडवप्रस्थ में राजधानी बना करके और दोनों सभी लोग मिलजुल करके रहो, यही अच्छा होगा। पांडवों ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वह तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा, जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, जो देश की राजधानी है। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली चहारदीवारी बनवाई गई। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल और गोपुर दूर से ही दिख रहे थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े भी बने हुए थे। पहरेदार का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बहुत सारा अस्त्र शस्त्र जगह जगह रखे हुए थे। सड़कें चौड़ी और सीधी स्वच्छ रहती थी। दैवी बाधा के लिए भी उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण से साहूकार वे लोग भी वहाँ पर पहुँचने लगे और सभी लोग बड़ा प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए, अपने अपने व्यवसाय का शुरू किए। पक्षी सब, जंगली जानवर सब वहाँ बड़ा भाव विभोर होकर के अपने रहता था। तो वह नगर बहुत अच्छा बस गया, आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके से होकर राज्य भोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर अब अपनी राजधानी द्वारिका के जाने के लिए तैयार हो गए। तो पांडव इस हिसाब से अपना वहाँ रहने लगे और श्री कृष्ण अपने द्वारिकापुरी वहाँ से चले गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कहानी, संपूर्ण महाभारत की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो